यहाँ मंदिर के नाम से इतना जमीन है तो कुछ पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वक्त वोट खाली हल्ला कर रहा है। वक्त वोट क्या है? ये तो सिर्फ बेईमानी करने के लिए नियत बनाया हुआ है। अडानी और अंबानी को देने के लिए कि हमारा चाचा आएंगे, उसको देंगे, वो लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, ये लोग ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उससे हमको इनकम होगा। मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। हम समर्थन करेंगे, वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा बिल पास तो किए इसे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा बिल पास किए वक्फ बोर्ड का, हम समर्थन करेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना घुस के गाँव बसा रहा है ना, वो जब छीन के लाएंगे तब हम वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं। तो बोर्ड की जमीन है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी ज़मीन है वो, अगर मेरे ज़मीन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है या चाहे कोई ऐसा चीज़ अगर लग रहा है आपको, तो उसको हम सही करेंगे ना कि उसको हम हथिया लेंगे। ये तो हथियाने वाली काम कर रही है। सरकार छीन रही है क्या? छीन रही है, ये तो बेईमानी बोल तो रहे, निकम्मी सरकार है ये। एक तरफ से मानिए तो छीन हाँ, रही है। ये तो हम बिल्कुल छीन रही है, डाका डाल रही है। ये वक्त बोर्ड में डाका डाल रही है ये सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास में। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड बिल के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ लोग हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ के पुलिस लोग जो है वहाँ लाठीचार्ज कर दिए हैं। आखिर जो ममता बनर्जी है वहाँ की, जो कि हमेशा मुस्लिमों के हित में रहती है, उनके पक्ष में रहती हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। आइए बात करते हैं जनता से और राय लेते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या ये कहाँ तक सही है, ये वक्फ बोर्ड बिल कब तक चलेगा ऐसे ही, और इससे लोगों को प्रॉब्लम क्या है। आइए जानते हैं यहाँ से। जो पश्चिम बंगाल में अभी वक्फ बोर्ड बिल पे आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो विरोध हो रहा है, उसका जो मांग है वो अपना मांग कर इस मुल्क में जो है सबका अधिकार है और सब अपने तरीक़े से प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट के आड़ में यदि कोई अराजकता फैलाए, ये गलत है। तो ये कब तक चलेगा ऐसे ही? आखिर इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? अब ये तो उन लोगों ने बताएगा। वो लोग अपना नज़रिए से जिस तरह देख रहा है, सबका अपना अपना नज़रिया देखने का है। कोई बहुत सारे मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, ऐसा बात नहीं कि सब विरोधी है, बहुत समर्थन किया सब। अब अपना अपना सबका नज़रिया सबका देखने का है। कुछ लोग तो बहुत सारा मुसलमान, हम शुरू में बहुत सारा करता है, बहुत सारा नहीं करता है। आप क्यों नहीं कर रहे? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक मेरा इंडिया ही का हिस्सा है, उत्तराखंड बोलते हैं या क्या, अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, जो कि वहाँ पे चाइना घुस के गांव पे गांव बसा रहा। 3000 एकड़ जमीन ले लिया इंडिया का। उस पर मोदी जी का नज़र नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड पे नज़र है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड का विरोध इसलिए हो रहा है ना, आप दिखाते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये पेपर बोल रहा है, ठीक है ना, ये पेपर बोल रहा है। हम तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये पेपर बोल रहा है, अयोध्या का सेना की जमीन 13,000 एकड़ की आंतरिक भूमि अडानी, बाबा रामदेव, रविशंकर के नाम हो गई। ये पेपर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बस आप नहीं, अखबार का नाम दिखाइए ना, अखबार का नाम एडिट भी किया। अरे कै गो पेपर कंपनी कै गो इंडिया में बताइए ना? दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, एडिट भी किया जा सकता है। पेपर एडिट होता है, पेपर एडिट होता है। आप पहले उसका दिखाइए ना, कौन सा पेपर छापा है, कौन सा पेपर छापा। विरोध हो रहा है कि वक्फ बोर्ड का क्या होगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? जब सेना की जमीन 13,000 एकड़ सेना की जमीन अयोध्या में, जब बाबा रामदेव, अडानी और रविशंकर जैसे बाबा को उनके नाम हो जाती है, तो वक्फ बोर्ड का जमीन, तो ये वक्फ बोर्ड जो अपने सरकार में ले रही है ना, ये अपने चंद दोस्तों के काम आने वाला, ठीक है ना, अडानी अंबानी के ही काम आने वाला, इसलिए विरोध हो रहा है। हम समर्थन करेंगे, वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा बिल पास किए हैं मोदी जी, बहुत अच्छा बिल पास किए वक्फ बोर्ड का, हम समर्थन करेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना घुस के गाँव बसा रहा है ना, वो जब छीन के लाएंगे तब हम वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसा आप बोल रहे हैं कि रामदेव बाबा के नाम पे जमीन हो जा रही है और अडानी जो भी है उनके नाम पे जमीन हो जा रही है, तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो तो जमीन के पास जाके अपना बोर्ड गाड़ देगा, तो वो उसका हो जाएगा। वो लोग तो छीन तो नहीं रहे हैं ना। छीनेंगे नहीं, वो हम नहीं बोल रहे। अब जैसे कि यूपी में बताया गया कि कई एकड़ के, कितने एकड़ के जमीन वक्फ बोर्ड के जमीन के पास पेपर नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बहुत पुराने, जब कुछ नहीं, ब्रिटिश जमाने में मस्जिद मंदिर बन चुका था, उसमें पेपर और कागजात नहीं थे। अब अभी आप खोजिएगा तो वो लोग कहाँ से लाएंगे कागज चाहे पेपर, कहाँ से लाएंगे? अब उस सबको बोलिएगा कि इस पर कागज नहीं, इसको तोड़ दो, तो फिर क्या होगा? तो इससे तो बहुत सारे जो मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो उसमें तो बहुत सारे मुसलमान समर्थन कर रहे हैं। अरे करें, हम भी करेंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम मोदी जी अभी तो आप बोल रहे हैं ना कि मोदी जी, अरे हम बोल तो रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा बिल लाए हैं, बहुत अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन हम समर्थन उसी दिन करेंगे जिस दिन अरुणाचल प्रदेश का जो
चाइना कब्जा करके गांव बसा रहा है ना, इंडिया का हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश, ना कि चाइना का हिस्सा। उस जिस दिन चाइना से वो छीन के लाएंगे उस दिन हम वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे। तो जैसा आप बोल रहे हैं तो वहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि उन लोग का भी जमीन होगा वक्फ बोर्ड में, या फिर आंदोलन नहीं कर रहा है ना वहाँ का लोग, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो पहले जो 3 इडियट मूवी बना था जिसके नाम पे बना था, वो भी कितने दिन धरना प्रदर्शन रहे, भूख हड़ताल पे रहे, फिर भी सत्ताधारी लोगों को कान में चू नहीं देखा। और चाइना आ रहा है, बोलते हैं कि एकदम साथी चीर के कि 56 इंच का सीना है मेरे पास, हम किसी से नहीं डरते, विश्व बना रहे हैं ये वो। आप चाइना से आंख में निकाल कर बताइए ना कि आप कब मेरा ज़मीन दे रहे हो, बताइए। तो वहाँ के जो जनता है जो आंदोलन कर रही है उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, इस पे क्या कहाँ आंदोलन? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद क्या पश्चिम बंगाल में जो है। लाठीचार्ज हो रही है? अब क्या कीजिएगा भैया, आप सत्ताधारी लोग हैं, हम अपना आवाज उस पे जो सरकार है उसके बारे में क्या बोलेंगे? वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। अब अपना मांग हम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, हालांकि आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। आप अगजनी कर रहे हैं, दुकान लूट ले रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन नहीं होता, ये गलत आपका। वहाँ की जो ममता बनर्जी है उनको तो आवाज उठाना चाहिए ना, उनको तो आवाज उठाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत तरीका है। आंदोलन कीजिए, ठीक है ना, आंदोलन कीजिए। वक्फ बोर्ड बिल पास होने से पहले मुसलमान लोग ने आंदोलन किया, चुपचाप से काले पट्टी पहन के नमाज पढ़े। आप लोग देखा होगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, आजकल गोदी मीडिया भी चलाए थे। तो वो सब चीज़ सही है, सही से आंदोलन कीजिए। चुपचाप से अगर कीजिएगा ना तो सरकार आपका भी सुनेगा। आप हल्ला गुदाल और मार काट, दुकान लूट लेना, अगजनी कर देना, ये गलत है। अब आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, दुकान जला दे रहे हो, तो ये गलत है ना। इंडिया ही का नुकसान ना हो रहा है, इंडिया ही का ना नुकसान हो रहा है। हम तोड़ फोड़ कर देंगे, किसी को मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, तो ये तो गलत है ना। तो इस पे आप क्या बोलना चाहिए? ये गलत है। आप सरकार से मांगो, आप सरकार से मांगो, शांति से मांगो। सरकार आप ही ने सरकार को बनाया, ठीक है ना। हमसे सरकार है, ना कि सरकार से हम है। हम जो बोलेंगे सरकार को वो सरकार करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, लेकिन शांतिपूर्वक से करो ना। आप हल्ला गुदाल करोगे, मार काट करोगे, तो ऐसे गलत है, ये गलत है। तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये कहाँ तक ऐसे चलेगा? आप लोग यहाँ पे तो बिहार में भी है और भी बहुत सारे जो भारत में आधे से ज़्यादा मानिए तो लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसी दिन समर्थन करूँगा जिस दिन हम एक लाइन में बोल दे रहे हैं, जिस दिन अरुणाचल उत्तराखंड का हिस्सा चाइना से छीन के लाएंगे उसी दिन हम समर्थन करेंगे, ठीक है ना। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या चीज़? जो वक्फ बोर्ड बिल है। अरे ये निकम्मी सरकार है, इसको कुछ समझ में आती ही नहीं है तो क्या करेगी ये वक्त बोर्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। धारा 370 कश्मीर में हटाया। आज बताइए कश्मीर में कौन सा आपने इस जो बिहार का हो या चाहे किसी भी राज्य का आदमी हो वहाँ जाके घर बना लिया, या चाहे कश्मीरी पंडित को जाके बसा दिया? बताइए, आप ही बताइए, बसाया कि नहीं? एक भी बताइए कि बसाया है? तो जाना चाहे तो ये निकम्मी सरकार है, इसको कुछ समझ में नहीं आती है। तो ये वक्त बोर्ड, फन्ना बोर्ड, चिन्ना बोर्ड, यही सब में लगी रहती है। तो इस पे आखिर अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से ये जो बोल रहे हैं कि वक्त बोर्ड फालतू है एक तरह से मानिए तो इसमें इतने सारी जनता सपोर्ट क्यों कर रही है? कहाँ जनता सपोर्ट कर रही है? बहुत सारी जनता। अभी तो आप ही बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो है ये हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, तो वहाँ का तो फिर वो सपोर्ट कैसे हुई? नहीं, तो वहाँ की जनता, ऐसा अगर रहता तो फिर सपोर्ट मिलता उसको ना। वहाँ की जनता जो है वो आंदोलन कर रही है, बाकी कहीं की तो नहीं कर रही है। हर जगह कर रही है, पटना में क्या नहीं हुआ गर्दनी बाग में? तो आखिर इस पे तो ज्यादातर मुस्लिम लोग ही जो है वो ही आंदोलन कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम कहते हैं अगर मेरे उंगली में अगर खराबी आ जाएगी तो हम इस उंगली को पहले डॉक्टर से दिखाएंगे, इसको काट के फेंक देंगे, ये बताइए। नहीं, पहले डॉक्टर से दिखाएंगे। पहले डॉक्टर से दिखाएंगे। मेरी वक्फ बोर्ड की जमीन है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जमीन है वो, अगर मेरे जमीन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है या चाहे कोई ऐसा चीज अगर लग रहा है आपको, तो उसको हम सही करेंगे ना कि उसको हम हपिया लेंगे। ये तो हपियाने वाली काम कर रही है। सरकार छीन रही है क्या? छीन रही है, ये तो बेईमानी बोल तो रहे, निकम्मी सरकार है ये। एक तरफ से मानिए तो छीन हाँ, ये तो बिल्कुल छीन रही है, डाका डाल रही है ये वक्त बोर्ड में डाका डाल रही है ये सरकार। तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो भी उनको भी वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं इस चीज का। कौन मुस्लिम समाज का लोग है? एक वीडियो दिखाइए हमको। बहुत सारी लड़कियां भी हैं। जो बीका हुआ आदमी है वो लोग समर्थन कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत तरह के मुसलमान है, समझ गए ना। वो लोग भी तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपने खुद से बोल रहे हैं। आप ही बताइए ना। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम हो रही है जिसका जो किसी और के घर पे कब्जा करके रखा हुआ है और उसको उससे छीना। मेरा यही कहना है कि अगर मेरे घर के अंदर खराबी है तो मैं अपने घर के अंदर में खुद ठीक करूंगा ना। आप कौन होते ठीक करने वाले? तो सरकार है भाई, तो सरकार तो करेगी। सरकार आधी से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पे जाए। कहाँ आधे से ज्यादा जमीन है? यहाँ मंदिर के नाम से इतना जमीन है जो कुछ पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वक्त बोर्ड खाली हल्ला कर रहा है।
वक्त वोट क्या है? ये तो सिर्फ बेईमानी करने के लिए नियत बनाया हुआ है, अडानी और अंबानी को देने के लिए कि हमारा चाचा आएंगे, उसको देंगे, वो लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, ये लोग ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उससे हमको इनकम होगा। तो वहाँ जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहाँ आंदोलन बिल्कुल सही हो रहा है, वो तो होना ही चाहिए और आंदोलन। उस पर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। लाठीचार्ज तो सरकार की अंदरूनी मामला, उसमें हम तो नहीं बोल सकते हैं क्या है नहीं है, वो तो वहाँ की सरकार जानेगी कि क्या है। भारत हिंदू राष्ट्र है। तो जैसे कि वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है तो वहाँ की सरकार को आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में, जनता जो पिट रही है। बिल्कुल उठानी चाहिए। यहाँ कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो प्रस्ताव ला करके जो है बिल पास किया गया है कि नहीं यहाँ लागू नहीं होगा। तो ये बिहार में भी ऐसा ही होना चाहिए, नीतीश कुमार को भी प्रस्ताव लाना चाहिए और यहाँ भी जो है नहीं होना चाहिए लागू। आपके हिसाब से अभी बिहार में सीएम कौन बनेगा? मेरे हिसाब से तेजस्वी बनना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल के बारे में बात किया है और जो लोग हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं यहाँ पे कि जो वक्फ बोर्ड बिल है इसका आंदोलन सही हो रहा है और ये गलत है, जो बिल पास हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये फालतू सरकार कर रही है। इस तरह की बातें हो रही है यहाँ जनता के बीच में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।